प्रिय बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं की हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतराल भाग 1 में संकलित हिमालय के अमर आराधक भाग 2 में सरदार शोभा सिंह जी के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। अब हम सरदार शोभा सिंह जी के जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। महान चित्रकार शोभा सिंह का जन्म 29 नवंबर 1901 को श्री हरगोबिंदपुर में हुआ था, जो कि पंजाब के जिला गुरदासपुर में है। इनके पिता सेना में प्रारूपकार थे। इनकी शादी 1923 में इंद्र कौर से हुई थी। इंद्र कौर पंजाब के गुरदासपुर की रहने वाली थी, परंतु ननिहाल कांगड़ा में कोटला के नज़दीक त्रिलोकपुर गांव में था, जिसकी वजह से शोभा सिंह जी का अपनी पत्नी के साथ हिमाचल में आना जाना लगा रहता था। भारतीय रेल विभाग में 1945 में 1 वर्ष के लिए चित्रकार के रूप में नौकरी की। भारत विभाजन से पूर्व शिमला में संपन्न शिमला कॉन्फ्रेंस के पोस्टर का डिज़ाइन भी इन्होंने ही तैयार किया था। 1986 में इनका देहांत हो गया था। हिमाचल प्रदेश से सरदार शोभा सिंह जी का विशेष लगाव था। वे अपने मित्रों नानक सिंह और मंगतराम के साथ हिमाचल की सुंदर घाटियों की यात्रा पर निकल जाते थे। यहाँ के पर्वतों, नदियों, घाटियों और प्राकृतिक दृश्यों से उन्हें प्यार हो गया। जब वे नोरा रिचर्ड से मिलने अंद्रेटा पहुंचे तो अंद्रेटा की खूबसूरती से वे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। उन्होंने धौलाधार की बर्फ से ढकी चोटियों, सीढ़ी नुमा खेतों, हरे भरे चाय के बगानों, टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों को देखकर यहीं पर बसने का निर्णय ले लिया। उन्नीस में भारत के विभाजन के समय वे लाहौर में थे। विभाजन के समय अपना घर बार, जमा पूंजी और सारे चित्र वहीं पर छोड़ आप खाली हाथ भारत आने को विवश हुए। आजीविका का साधन न होने पर अपनी पत्नी को अपने मित्र शिवनाथ मेहता के परिवार में छोड़कर आप अंद्रेटा आ गए। अंद्रेटा में कुछ दिन आपने बहुत कष्ट में बिताए, क्योंकि जब आप अंद्रेटा पहुंचे तो आपको पहली रात चाय की पत्तियों को सुखाने के लिए बनाए गए एक शेड में गुजारनी पड़ी, और उसके बाद भी नोरा रिचर्ड्स जी ने रंगकर्मियों के ठहरने के लिए एक झोंपड़ी नुमा चमेली निवास बनाया हुआ था। वहां पर आपके ठहरने की व्यवस्था कर दी गई। सरदार शोभा सिंह जी ने अंद्रेटा में रहते हुए बहुत ही भव्य चित्र बनाए हैं, जिनका परिचय कुछ इस प्रकार है। सरदार शोभा सिंह जी ने रिवाल्सर, खजियार, धौलाधार और कांगड़ा घाटी के चित्र हिमालय के सौंदर्य को अंकित करते हुए बनाए हैं। गुरुओं के अलौकिक चित्रों, देशभक्तों के प्रभावशाली पोर्ट्रेटों, राष्ट्रीय नेताओं के सजीव चित्रों तथा हिमाचली जनजीवन से जुड़े हुए अद्भुत चित्रों का निर्माण शोभा सिंह जी ने किया है, जिनमें भोली भाली गद्दन, सोहनी महिवाल, गुरु नानक का अलौकिक स्वरूप, गुरु गोविंद सिंह का पौरुषयुक्त भव्य स्वरूप, कांगड़ा दुल्हन जैसे अमर चित्र उन्हें भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं जनजीवन के अमर चित्रकार के रूप में स्थापित करते हैं। शोभा सिंह जी का बहुत से लोगों के साथ पत्र व्यवहार भी रहा है। पत्र व्यवहार इनका
पत्रकारों, शिक्षाविदों, फिल्मी कलाकारों, प्रशंसकों से निरंतर होता रहा है। साहित्यकारों में प्रसिद्ध पंजाबी उपन्यासकार नानक सिंह, अमृता प्रीतम, भाई वीर सिंह आदि से इनका पत्र व्यवहार हुआ है। राष्ट्रीय नेताओं में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, बीबी गिरी, नीलम संजीवा रेड्डी, जैल सिंह आदि से भी इनका पत्र व्यवहार रहा है। हाँ, तो सरदार शोभा सिंह जी की आर्ट गैलरी जो है वो अंद्रेटा में बनाई गई है। पालमपुर से 11 किलोमीटर दूर इनकी कला दीर्घा है जो 10 से 5 बजे तक खुली रहती है, जिस समय में आप वहां जाकर सरदार शोभा सिंह द्वारा बनाए गए चित्रों का अवलोकन कर सकते हैं। इस आर्ट गैलरी की देखभाल उनके परिवारजन ही करते हैं। कालूदी हट्टी से अंद्रेटा तक 11 किलोमीटर तक की सड़क का नामकरण भी शोभा सिंह जी के नाम पर किया गया है। अब बच्चों, अब हम इससे संबंधित प्रश्न अभ्यास देखेंगे। पहला प्रश्न है, 1942 में नोराह रिचर्ड से मिलने पहुंचे सरदार शोभा सिंह पर अंद्रेटा के वातावरण का क्या प्रभाव पड़ा? आयरलैंड निवासी नोराह रिचर्ड्स एक महान कला प्रेमी नारी थी जो अंद्रेटा के निकट आकर बस गई थी। यहीं पर उन्होंने साहित्यकारों एवं कलाकारों की बस्ती बसाने का स्वप्न देखा था। शोभा सिंह 1942 में उनसे मिलने अंद्रेटा आए। यहाँ की बर्फ से ढकी धौलाधार की चोटियों, टेढ़े मेढ़े खेतों, टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों, सीढ़ी नुमा खेतों, हरे भरे चाय के बगीचों ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि वे यहीं के होकर रह गए। प्रश्न नंबर 2, 1947 में भारत विभाजन के पश्चात शोभा सिंह ने अंद्रेटा में कुछ दिन कैसे बिताए? 1947 में भारत विभाजन के कारण हुए सांप्रदायिक दंगों के कारण शोभा सिंह को अपना सब कुछ, जिसमें उनकी जमा पूंजी, उनके चित्र, सब छोड़ करके जो है वो भारत आना पड़ा। और भारत में जब वो आए तो उन्हें अपनी पत्नी दिल्ली में अपने एक मित्र के पास छोड़नी पड़ी और वहां से काम की खोज में अंद्रेटा पहुंच गए। अंद्रेटा में एक रात उन्हें चाय की पत्तियों को सुखाने वाले छोटे से कमरे में गुजारनी पड़ी और अगले दिन नोराह रिचर्ड से मिले और उन्होंने रंग कर्मियों के लिए बने झोंपड़ी नुमा चमेली निवास में उनके रहने की व्यवस्था कर दी। प्रश्न नंबर 3, शोभा सिंह द्वारा बनाए चित्रों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। महान कलाकार शोभा सिंह के चित्रों में विविधता है। उन्होंने रिवाल्सर, धौलाधार, कांगड़ा घाटी तथा खजियार के दृश्य अंकित किए हैं। हिमाचली जनजीवन को सजीव करती गद्दन और कांगड़ा दुल्हन के सुंदर चित्र बनाए हैं। गुरुओं के अमर स्वरूप को चित्रित करते हुए उन्होंने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह जी के चित्र भी बनाए। धर्म गुरु दलाई लामा और स्वामी चिन्मयानंद के चित्र भी उन्होंने बनाए हैं। चौथा प्रश्न है, सरदार शोभा सिंह को धौलाधार का संत क्यों कहा जाता है? सरदार शोभा सिंह महान चित्रकार होने के साथ साथ एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। उन्होंने सदा प्रेम और भाईचारे का प्रचार किया। वे जीवन के सौंदर्य के चित्रकार थे। उनका जीवन और चिंतन सरल था। वे प्रेम को ही जीवन का सार मानते थे। उन्होंने धौलाधार के सौंदर्य से अथाह प्रेम किया था, इसलिए उन्हें धौलाधार का संत कहा जाता है।